किसान चैनल पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन पश्चिमी भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार, तो गुजरात के कुछ हिस्सों में हो सकती है काफी भारी बारिश। पूर्वी और मध्य भारत में जगह जगह बारिश की संभावना, तो 2 दिन उत्तर प्रदेश में भी कई जगह होगी बारिश। और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन, तो पंजाब हरियाणा में कल चलेंगी तेज हवाएं। अरब सागर में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। आने वाले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। 2 दिन गुजरात के कुछ इलाकों में काफी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और सौराष्ट्र कच्छ में भी 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह भारी से भारी बारिश के आसार हैं। आज मध्य प्रदेश में तो कल छत्तीसगढ़ में काफी भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन बादल खूब बरसने का अनुमान जताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज और कल जगह जगह भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कल तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन महाराष्ट्र में मछुआरों को तटीय क्षेत्र में न जाने की सलाह जारी की गई है। आज बंगाल की मध्य खाड़ी में तो कल गुजरात के तटों पर भी मछुआरे न जाएं। मौसम खबर में चलिए अब आपको बताते हैं देश के किन हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और देश के कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग जगह भी बादल बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। बिहार और झारखंड में कुछ जगह बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भी बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगह बारिश हुई। मराठवाड़ा, विदर्भ और गुजरात के कुछ इलाकों में भी बादल बरसे। कोंकण और गोवा में ज्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में कई जगह, आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं पानी बरसा। केरल के ज्यादातर स्थानों पर तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश हुई। लक्षद्वीप में कुछ जगह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह तेज हवाएं चलीं। हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं। गुजरात और विदर्भ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलीं।
और आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां पर तेज हवाएं चली। जहां पिछले 24 घंटों के दौरान कोंकण गोवा के कई इलाकों में भारी बरसात हुई। इसके साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। रायलसीमा, तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। इसके साथ ही केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा। बिहार, असम और मेघालय में भी कई जगह बारिश हुई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई हिस्सों में बरसात हुई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ हिस्सों में बादल बरसे। तो वहीं उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय में भी कुछ जगह तेज हवाएं चली। साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ हिस्सों में तेज हवाओं का असर दिखा। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगह तेज हवाएं चली। इसके साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगह तेज हवाएं चली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गुजरात में ज्यादातर जगह और सौराष्ट्र कच्छ में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिम मध्य प्रदेश में कई जगह और ओडिशा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। झारखंड में कई जगह और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और फलौदी में भी सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 45.1 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रापुर में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, कहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन ऐसे में आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
बिहार में मध्य अवधि की धान की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान मूंगफली, मक्का, प्याज और तिल की बुआई का काम भी कर सकते हैं। बिहार में जिन किसानों की धान की नर्सरी 25 से 30 दिनों की हो गई हो, वो किसान पिछले हफ्ते हुई बारिश का लाभ उठाते हुए धान की रुपाई कर सकते हैं। झारखंड में अरहर, मक्का, मूंग, उड़द और मूंगफली की बुआई करें। झारखंड के निचले हिस्से में धान की रुपाई का काम करें। साथ ही उड़ीसा के किसान भी सीधी बीज से बोई जाने वाली धान की बुआई करें। उड़ीसा में मक्का, अरहर, रागी की बुआई का काम भी करें और धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। उड़ीसा में ऊपरी इलाकों में वेल ड्रेन मिट्टी में मूंग और उड़द जैसी दाल की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में खरीफ की धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। साथ ही यहाँ के किसान समय पर बोई गई और अगेती मक्का की कटाई कर लें। गांगे पश्चिम बंगाल में बरसाती अमन धान की बुआई पूरी कर लें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं करेले की खेती की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप करेले की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और किस तरह का प्रबंधन आप अपना सकते हैं अच्छी उपज के लिए, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय किसान करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष। करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। ये मोटा, मध्य लंबाई वाला, चमकदार और हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसकी उपज मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई की होती है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की बुआई भी कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। फल मक्खी से फसल को बचाने के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान धान की रोपाई कर लें। धान की नर्सरी करीब 25 दिन की होने पर रोपाई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान मक्का और मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पछेती धान की नर्सरी लगाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फूल और पत्ता गोभी की पौध तैयार करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान,
सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। उत्तर प्रदेश के किसान लौकी, तुरई, कद्दू और खीरे की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मूंगफली और अरहर की बुआई कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का की बुआई भी की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बाजरा और ज्वार की बुआई कर लें। मौसम खबर में अब आइए नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। आने वाले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं। 2 दिन गुजरात के कुछ इलाकों में काफी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और सौराष्ट्र कच्छ में भी 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह भारी से भारी बारिश के आसार हैं। आज मध्य प्रदेश में तो कल छत्तीसगढ़ में काफी भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन बादल खूब बरसने का अनुमान जताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज और कल जगह जगह भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कल तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन महाराष्ट्र में मछुआरों को तटीय क्षेत्र में न जाने की सलाह जारी की गई है। आज बंगाल की मध्य खाड़ी में तो कल गुजरात के तटों पर भी मछुआरे ना जाएं। और अब एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।